एक्सप्लेन करेंगे हॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म टाइटैनिक को। टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा जहाज जो 14 अप्रैल 1912 को हिमशिला से टकराकर डूब गया, जिसमें 1500 से ज्यादा लोग मारे गए और न जाने कितने लोग लापता हो गए। इस घटना के 84 साल बाद एक रिसर्च क्रू टाइटैनिक को ढूंढने जाते हैं, क्योंकि उसमें है दुनिया का सबसे कीमती डायमंड हार्ट ऑफ द ओशन। ये लोग मॉडर्न मिशनरी और टेक्नोलॉजी की मदद से टाइटैनिक के अंदर डायमंड को ढूंढ रहे थे। काफी मेहनत मशक्कत के बाद इन्हें एक बॉक्स मिलता है, जिसे देखकर ये काफी खुश होते हैं, मगर जब ये इसे खोलते हैं तो उसके अंदर कुछ भी नहीं था। इन्हें कुछ पैसे और एक फोटो मिलती है और ये देखकर ये काफी निराश हो जाते हैं। लेकिन जब ये उस फोटो को क्लीन करते हैं तो देखते हैं कि वो एक लड़की की फोटो है जिसने डायमंड पहना है। फोटो में तारीख लिखी थी 14 अप्रैल 1912, यानी टाइटैनिक डूबने से एक दिन पहले इसे बनाया गया था। इसके बाद न्यूज में दिखाया जाता है कि टाइटैनिक को ढूंढा जा रहा है और ये न्यूज देखकर एक और लेडी रिसर्च टीम को कॉल करती है और उनके कैप्टन से पूछती है कि क्या तुम्हें हार्ट ऑफ द ओशन मिला। और ये सुनकर कैप्टन चौंक जाता है, क्योंकि न्यूज में सिर्फ टाइटैनिक के बारे में बोला गया था, ना कि डायमंड के बारे में। इसके बारे में सिर्फ डायमंड की ऑनर और रिसर्च टीम को ही पता था। कैप्टन पूछते हैं क्या आपको पता है इस फोटो में ये लड़की कौन है। ये लेडी कहती है जी ये लड़की मैं ही हूँ। और ये सुनकर कैप्टन फौरन लेडी को जहाज पे लाने का ऑर्डर देते हैं। सबसे पहले उस फोटो को देखती है और कहती है कि ये मैं ही हूँ और मेरा नाम है रोज। रिसर्च टीम का मेंबर एक्सप्लेन करता है कि टाइटैनिक कैसे डूबी। रोज कहती है तुमने अच्छा एक्सप्लेन किया, लेकिन जो मेरे सामने हुआ था उसकी फीलिंग कुछ और ही थी। और ये कह के वो कहानी बताना शुरू करती है। 1912 में टाइटैनिक साउथ पन्टन से अमेरिका जा रहा था और ये इसकी पहली यात्रा थी जो इतिहास बन गई। टाइटैनिक में 17 साल की रोज अपनी मोम रूथ और अपने फियोंसे कैल के साथ टाइटैनिक के फर्स्ट क्लास से न्यूयॉर्क जा रहे थे। इसके बाद एंट्री होती है कहानी के लीड कैरेक्टर जेक की। जेक एक स्केच आर्टिस्ट भी था। इसके बाद ज्यादा पैसे नहीं होते, ना ही कोई परमानेंट घर, फिर भी वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। फोर उसका दोस्त फेब्रिजियो बार में बैठकर जुआ खेल रहे थे और उसमें ये टाइटैनिक के 3rd क्लास की टिकट जीत जाते हैं और एकदम लास्ट मोमेंट पे जहाज पे चढ़ते हैं और अब टाइटैनिक अमेरिका के लिए निकल पड़ा है। कुछ देर बाद कैप्टन फुल स्पीड में जहाज चलाने का ऑर्डर देते हैं, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि टाइटैनिक कितना पावरफुल है। तभी हम जेक को देखते हैं जो अपने दोस्त के साथ इस ट्रिप को एंजॉय कर रहे हैं और इसी मोमेंट पे उसे रोज दिखती है जिसे वो घूरने लगता है। उसका दोस्त कहता है कि ये अमीर घर की लड़की है, मतलब तुम्हारी औकात से बाहर। तब जेक नोटिस करता है कि रोज बहुत ही अपसेट है। बाकी यात्रियों की तरह वो एक्साइटेड नहीं है और ऐसा इसलिए है क्योंकि रोज टाइटैनिक जैसे आलीशान जहाज में ट्रेवल तो कर रही है, लेकिन वो खुश नहीं है, क्योंकि उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी हो रही है और फोर्सफुली उसे न्यूयॉर्क ले जाया जा रहा है। उसके आसपास हमेशा पैसे और पावर को लेके बातें होती है, जो कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं। इसलिए जहाज एक जेल की तरह लग रही है और न्यूयॉर्क पहुंचते इसकी शादी हो जाएगी। उसे और आजादी नहीं मिलेगी, उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। एक दिन परेशान होकर वो सुसाइड करने जाती है, क्योंकि उसे तैरना नहीं आता। लेकिन मौके पे आ जाता है जेक, वो उसे रोकता है। वो कहता है कि तुम कूदोगी तो मैं भी कूदूंगा, पानी बहुत ठंडा है, हमारी मौत दर्दनाक होगी। जेक रोज को राजी कर लेता है और जब उसका हाथ पकड़ के ला रहा था तभी रोज का पैर फिसल जाता है और वो डर जाती है, चीखने चिल्लाने लगती है। लेकिन किसी तरह से जेक उसे बचा लेता है और तभी वहाँ पे आ जाते हैं गार्ड्स। उन्हें लगता है कि जेक रोज के साथ मिसबिहेव कर रहा है, उसे परेशान कर रहा है। वो लोग जेक को परेशान करते हैं और केल को इन्फॉर्म करते हैं। केल आकर उससे बदतमीजी करने लगता है, उससे गाली देता है। तब रोज कहती है गलती मेरी थी, मैं ही रेलिंग के पास झुक के देख रही थी और इसी वक्त मेरा पैर फिसल गया और जेक ने मेरी जान बचाई। तब केल उसे कुछ पैसे देकर वहाँ से जाने लगता है। रोज कहती है मेरी जान बचाने की बस इतनी सी कीमत, और केल जेक को डिनर के लिए इनवाइट करता है। रोज जेक से मिलती है तो उसे पता चलता है कि जेक एक स्केच आर्टिस्ट है। वो गरीब है लेकिन उसने आधी दुनिया घूम रखी है। वो अपनी लाइफ का हर मोमेंट एंजॉय कर रहा है, जो कि रोज नहीं कर पा रही। यहाँ तक कि उसकी शादी भी उसकी मर्जी के खिलाफ हो रही है। इसके बाद यहाँ पर रोज की मॉम आती है अपनी फ्रेंड के साथ। रोज सबके साथ जेक को इंट्रोड्यूस करवाती है। सभी जेक के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं रोज की मॉम को छोड़कर, क्योंकि वो जेक को इग्नोर कर रही थी, क्योंकि जेक एक गरीब लड़का था। और इसके बाद रोज अपनी मॉम के साथ रात की पार्टी के लिए तैयार होने के लिए चली जाती है। तब इनमें से एक औरत जेक से पूछती है कि डिनर पार्टी में तुम क्या पहनोगे। जेक कहता है मेरे पास तो यही है, तो यही पहनूंगा। वो औरत जेक को अपने रूम में लाकर उसे अपने बेटे का सूट देती है। पार्टी में रोज उसे पहचान ही नहीं पाती, क्योंकि वो इतना सुंदर था। डिनर टेबल पर रूथ और केल उसे बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उसकी बेकदरी करते हैं, लेकिन जेक फिर भी स्मार्ट था, उनके हर सवाल का अच्छे से जवाब देता है। डिनर के बाद वो सबको गुड बाय कह के वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो जाने से पहले रोज को एक मैसेज देता है जिसमें लिखा था कि घड़ी के पास आकर मुझसे मिलना। रोज जब उसके पास जाती है तो जेक उसे कहता है कि क्या तुम देखना चाहोगी कि एक रियल पार्टी कैसी होती
होती है वो उसे थर्ड क्लास पार्टी में लेके जाता है जहाँ पे सभी लोग खुश थे, सभी एक साथ गा रहे थे, नाच रहे थे, हर तरफ खुशी का माहौल था, किसी में कोई एटीट्यूड नहीं। और ये सब रोज को बहुत पसंद आता है, वो भी उनके साथ नाचने लगती है। और इस टाइम केल का चमचा रोज को जेक के साथ देख लेता है और वो केल के आगे इसकी चुगली कर देता है। अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पे केल जेक पे बहुत गुस्सा होता है, उसे गाली बकता है, बेइज्जत करता है, उसे बहुत डराता धमकाता है। और इसके बाद रोज की मोम उसे समझाने की कोशिश करती है, उसे इमोशनली ब्लैकमेल करती है। वो कहती है कि अगर तुम केल से शादी करोगी तो हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। रोज अपनी मोम की बात मान लेती है और डिसाइड करती है कि वो दोबारा जेक से नहीं मिलेगी। लेकिन जेक उससे मिलने आता है, वो कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। रोज को ये ठीक नहीं लगता, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन उसे कुछ देर बाद रियलाइज होता है कि वो अपनी लाइफ में खुश नहीं है, उसका यहाँ पे दम घुटता है। उसे लगता है कि अगर वो जेक के साथ रहेगी तो बहुत खुश रहेगी। और अब वो जेक के पास जाती है जहाँ पर जेक उदास रेलिंग के पास खड़ा था और फर्स्ट टाइम ये दोनों यहाँ पे किस करते हैं। इसके बाद रोज जेक को अपने रूम में लाकर हार्ट ऑफ द ओशन दिखाती है, वो डायमंड। वो कहती है कि तुम मेरा स्केच बनाओ सिर्फ इस डायमंड को पहने हुए। फिर रोज सोफे पे लेट जाती है और जेक उसका स्केच बनाता है और ये वही स्केच है जो 84 सालों के बाद रिसर्च टीम को मिला है। रोज केल के लिए एक लेटर लिखती है और जेक उस डायमंड को सेफ में रख देता है और ये दोनों यहाँ से बाहर आ जाते हैं। केल जब रूम में आता है तो उस स्केच को देखता है, साथ ही वो लेटर पढ़ता है जिसमें लिखा था अब तुम चाहो तो मुझे इसमें कैद करके रख सकते हो। केल गुस्से में आग बबूला होकर अपने चमचे से कहता है कि इन दोनों को ढूंढो। उधर जेक और रोज कार्गो रूम में पहुंच गए थे, वहाँ पे ये दोनों एक कार में इंटीमेट होते हैं और इसके बाद ये ऊपर आके भी दोनों रोमांस करने लगते हैं। रोज कहती है कि मैं जहाज रुकते ही तुम्हारे साथ भाग जाऊंगी। जहाज के क्रू मेंबर सामने देखने की बजाय इन दोनों की तरफ देख रहे थे और एकदम से एक बर्फ की चट्टान जहाज के सामने आ जाती है। कैप्टन जहाज की स्पीड कम करने के लिए कहते हैं और जहाज को लेफ्ट की तरफ घुमा दिया जाता है और इंजन भी रिवर्स चला दिया जाता है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि टाइटैनिक इतना बड़ा जहाज था जिसे कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल था और परिणाम स्वरूप टाइटैनिक बर्फ की चट्टान से भिड़ जाता है, जिससे जहाज डैमेज हो जाता है और पानी जहाज के अंदर आने लगता है। जेक और रोज ये सब देख रहे थे और जहाज के कैप्टन क्रू मेंबर्स की बातें भी सुन रहे थे, जिससे इनको पता चलता है कि अब क्या होने वाला है। और ऐसे में ये रोज और केल को इन्फॉर्म करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे पुलिस मौजूद थी जो जेक की तलाशी लेते हैं और जेब में उन्हें मिलता है डायमंड। दरअसल ये केल का प्लान था, उसने अपने चमचे को बोला था कि उस डायमंड को जेक की पॉकेट में डाल दे और अब जेक को पकड़ लिया जाता है। उधर कैप्टन सबके साथ डिस्कस कर रहे थे कि कैसे टाइटैनिक को बचाया जा सकता है, लेकिन आर्किटेक्ट कहते हैं कि 1-2 घंटे के अंदर टाइटैनिक डूब जाएगा और सारे पैसेंजर से कहा जाता है कि सभी लाइव बोट के ऊपर आ जाए। लेकिन लाइव बोट बहुत कम थी और यात्री बहुत ज्यादा। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये जहाज को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट थे कि टाइटैनिक कभी डूबेगा ही नहीं, इसलिए जो अमीर लोग थे फर्स्ट क्लास वाले, इन्हें सबसे पहले लाइव बोट में भेजा जा रहा था। और इसके बाद जब रोज की बारी आती है तो उन्हें छोड़कर जेक के पास जाने लगती है। उसकी माँ और केल उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो किसी की भी नहीं सुनती। बहुत ढूंढने के बाद फाइनली उसे जेक मिल जाता है। उसका हाथ एक पाइप के साथ लॉक करके रखा हुआ था, यानी उसे मरने के लिए यहाँ पे छोड़ रखा था। रोज बहुत ढूंढती है मगर उसे लॉक की चाबी कहीं नहीं मिलती और तभी वो एक कुल्हाड़ी से लॉक को तोड़ देती है। और अब ये ऊपर आके देखते हैं तो सारी लाइव बोट जा चुकी थी और अभी भी आधे लोग यही है। एक आदमी इन्हें कहता है कि जहाज की दूसरी तरफ 2 लाइव बोट्स है और जब जेक और रोज यहाँ पे आते हैं तो इन्हें बताया जाता है कि बोट्स केवल बच्चों और महिलाओं के लिए है। जेक उसे भेजना चाहता है लेकिन रोज उसे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती। तभी यहाँ पे केल आता है जो कहता है कि तुम इस बोट में चली जाओ, मैं जेक को दूसरी बोट में ले आऊंगा। ये कहकर वो जेक को अपना जैकेट पहना देता है। उसके अंदर डायमंड था लेकिन ये केल को पता नहीं था, उसे याद नहीं था। और अब रोज यहाँ से रवाना होती है और धीरे धीरे बोट नीचे जाने लगती है। केल जेक से कहता है कि वो बोट बची है, उसमें तुम नहीं जा रहे, मैं जा रहा हूँ। जेक कहता है मुझे पता था। और तभी रोज अचानक से बोट से जहाज में कूद जाती है क्योंकि उसे केल की बातों पे बिलीव नहीं था। जेक भी दौड़ता हुआ उसके पास आता है और ये सब केल देख रहा था, उसे बहुत गुस्सा आता है। वो गन निकालकर इन पे गोली चलाने लगता है, लेकिन ये लोग भागते हैं और केल भी इनका पीछा करता है। भागते भागते ये नीचे के फ्लोर में जाते हैं और यहाँ पे पानी पूरी तरह से भर चुका था। किसी भी तरह जैसे तैसे करके लोग ऊपर आ जाते हैं। उधर केल अगली बोट में जाना चाहता है और ये लास्ट बोट है, इसलिए इसे अलाउ नहीं किया जाता है। वो याद दिलाता है कि उनकी क्या डील हुई थी, तब ऑफिसर उनके पैसों को वापस कर देता है। तभी केल को एक बच्चा मिलता है जो खो गया था। केल उस बच्चे की मदद से लाइव बोट में चला जाता है। इधर जेक और रोज जहाज के पीछे वाली साइड में जा चुके हैं और तभी जहाज 2 भागों में बंट जाता है। जेक और रोज बाकी लोग की तरह तैरने लगते हैं। कुछ लोग तो पहले से ही मर चुके थे और जो जिंदा थे वो अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। पानी का टेम्परेचर बहुत कम था, इसी दौरान
दौरान जेक को एक वुडन पैनल मिलता है। रोज उसके ऊपर चढ़ती है, लेकिन जब जेक ऊपर चढ़ता है तो वो डूबने लगता है। ये साइज में काफी छोटा था, सिर्फ एक इंसान का ये वजन उठा सकता था, इसलिए जेक पानी में रुकने का फैसला करता है। उधर लाइफ बोट में अभी भी थोड़ी जगह खाली थी और भी लोग ले सकते थे वो, इसलिए एक बोट के पैसेंजर दूसरी बोट में खाली करके एक बोट को खाली किया जाता है और बाकी पैसेंजर को रेस्क्यू किया जाता है। लेकिन जब ये लोग यहाँ पे पहुँचते हैं तब तक सभी लोग ठंड से मर चुके थे। इधर जेक की कंडीशन भी बहुत खराब थी, फिर भी वो रोज का साथ नहीं छोड़ता, उसे मोटिवेट करता है। वो कहता है कुछ ही देर में बोट आ जाएगी, वो लोग तुम्हें बचा लेंगे। तुम्हारे ढेर सारे बच्चे होंगे जिन्हें तुम बड़ा होते देखोगी, फिर तुम बूढ़ी हो जाओगी और अपने बेड पे लेट के मर जाओगी। ऐसे ठंड में थोड़ी मरोगी तुम। कुछ देर बाद इनके पास बोट आती है, लेकिन इन्हें बस डेड बॉडी मिलती है, कोई भी जिंदा नहीं मिलता। तब रोज को इनकी आवाज सुनाई देती है और वो जेक को आवाज देती है, लेकिन जेक अब मर चुका था और ये देखकर वो डिसाइड करती है कि वो अब उनके पास नहीं जाएगी। मगर कुछ देर बाद वो डिसाइड करती है कि उसने जेक से प्रॉमिस किया था कि वो जिंदा रहेगी। तब वो जेक का हाथ छोड़ देती है और वो डूब जाता है। इसके बाद वो बोट को बुलाना चाहती है, लेकिन उसकी कंडीशन इतनी खराब है कि गले से आवाज ही नहीं निकलती। इसके बाद इसे क्रू मेंबर के पास सीटी मिलती है, उसे बजा के बोट को बुलाती है और वो लोग इसे रेस्क्यू कर लेते हैं। बचे हुए पैसेंजर को एक दूसरी जहाज में ले जाया जाता है। उधर उसकी मॉम और केल भी था, लेकिन रोज उनके सामने नहीं जाती, वो छुप जाती है। न्यूयॉर्क पहुंचकर वो अपना नाम रोज डॉर्सन बताती है, जेक डॉर्सन की वाइफ, इसलिए उसकी मॉम और केल उसे कभी भी नहीं ढूंढ पाते। उसे अपनी जैकेट से वो डायमंड मिलता है, हार्ट ऑफ द ओशन। लेकिन कहानी का ये पार्ट वो रिसर्च ग्रुप को नहीं बताती। रोज की कहानी सुनकर रिसर्च टीम मेंबर बहुत ही इमोशनल हो जाती है और डायमंड को ढूंढना बंद कर देते हैं। आधी रात को रोज जहाज के टॉप पे जाकर उस डायमंड को फेंक देती है, जो कि उसने उसे आज तक संभाल के रखा था। और इसके बाद हम देखते हैं कि रोज सो रही है और वो एक सपना देखती है कि वो टाइटैनिक में फिर से आ गई है, सब उसका वेलकम कर रहे हैं और घड़ी के सामने जेक उसका इंतजार कर रहा है और रोज उससे मिलती है। और इसी के साथ ये शानदार फिल्म समाप्त होती है।